बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक चिड़िया थी, उसके दो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे थे। चिड़िया किसमें रहती है? किसमें रहती है? घोंसले में। और चिड़िया के बच्चे कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं ना। और वो अपना खाना कैसे खाते हैं? चोंच से खाते हैं। और खाना उसके लिए कौन लेके आता है? चिड़िया। जैसे आपकी मम्मी आपके लिए खाना लेके आती है, वैसे ही कौन? चिड़िया की मम्मी भी खाना लेके आती है ना? मोबाइल में चिड़िया की मम्मी खाना लेके आई थी। अच्छा, तो अब कहानी आपकी शुरू होती है। ध्यान से आप कहानी सुनेंगे और हमें बताएंगे। देखिए, एक चिड़िया थी। चिड़िया कैसे उड़ती है? ऐसे में। शाबाश। चिड़िया खाना कहाँ से खाती है? चोंच से, है ना? चिड़िया अपने पंखों से उड़ती है ना? हाँ, पंखों से उड़ती है। कैसे उड़ती है? पंखों से उड़ती है। और अपने चोंच से खाना खाती है। जो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए खाना कौन लेके आता है? चिड़िया, यानी कि बच्चों की माँ। जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाती है, वैसे ही चिड़िया की बच्चे भी, चिड़िया बड़ी चिड़िया जो होती है, वो बच्चों के लिए खाना लेके आती है। अच्छा, देखिए, एक लड़का था जिसका नाम था मोती। मोती के घर गौरैया का घोंसला था। सबके घरों में घोंसला होते हैं? सबके घर में घोंसला होते हैं ना? उसमें चिड़िया रहती है। तो क्या हुआ? चिड़िया दाना लाती थी। बच्चे चू चू करते हुए अपनी मम्मी के पास आते थे और जो है चोंच खोलकर दाना खा लेते थे। एक दिन चिड़िया आई, उसने देखा कि उसके घोंसले में बच्चे नहीं है। वह बच्चों के लिए चोंच में दाना भरकर लाई थी। चिड़िया ने नीचे देखा, ऊपर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, उसके बच्चे उसे कहीं नहीं दिखाई दिए, है ना? चिड़िया रोती रोती कुत्ते के पास पहुंची। कुत्ता बोला, क्यों रोती हो चिड़िया रानी? तो चिड़िया बहुत दुखी थी क्योंकि उसके बच्चे उसको नहीं मिल रहे थे। मोती भैया के घर में मेरा एक घोंसला था। घोंसले में दो बच्चे थे। बच्चे चू चू करते थे। मैं जब दाना लेकर लौटी, मुझको बच्चे नहीं मिले। कुत्ते भैया, मुझे बता दो, क्या मेरे बच्चे देखे? कुत्ते ने कहा, मैंने तुम्हारे बच्चे नहीं देखे, मगर रो मत। चिड़िया रानी, चलो बिल्ली से पूछते हैं, क्योंकि बिल्ली भी रहती है ना हमारे घरों में। चिड़िया बिल्ली के पास गई, उससे भी पूछा। जैसे कुत्ते ने पूछा था, वैसे ही उसने बिल्ली से पूछा। क्या पूछा? मोती भैया के घर में मेरा एक घोंसला था। घोंसले में दो बच्चे थे। बच्चे चू चू करते थे। मैं जब दाना लेकर लौटी, मुझको बच्चे नहीं मिले। बिल्ली मौसी, मुझे बता दो, बिल्ली मौसी, मुझे बता दो, क्या मेरे बच्चे देखे? बिल्ली ने कहा, नहीं, मैंने तो बच्चे नहीं देखे। चलो अम्मा से पूछते हैं। तो वो कहाँ गए? अम्मा के पास गए। किसकी? मोती की अम्मा के पास। ठीक है। माँ जी से कहा चिड़िया ने। माँ जी बोली, चिड़िया रानी मत रो। अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि, अच्छा, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं मोती से पूछती हूँ। तो जो माँ जी थी, उन्होंने मोती से पूछा। मोती एक लड़का था ना, मैंने आपको पहले बताया था। मोती कौन था? एक लड़का था। मोती के घर में ही तो चिड़िया ने घोंसला बनाया था अपना। किसके घर में घोंसला बनाया था? किसके घर में बनाया था? मोती के घर में बनाया था ना चिड़िया ने घोंसला। किसके घर में बनाया था? तो मोती से पूछा उसने कि क्या आपने मेरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखा है? तो माँ जी ने कहा, चलो अच्छा, मोती से पूछते हैं। तो मोती से जब माँ जी ने पूछा, क्यों मोती, क्या तुमने चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों को देखा है? तो मोती ने कहा, हाँ देखा है, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। चिड़िया के बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने उन बच्चों को अपने पास रखा है। तो मोती गया, मोती वो बच्चों को ले आया और उसने चिड़िया को दे दिया। और चिड़िया खुश हो गई। खुश हो गई ना चिड़िया? बच्चों को देखकर चिड़िया खुश हो गई। तो उसने कहा, अच्छी अम्मा, देखो देखो, मेरे बच्चे मिल गए। क्या कहा?
अच्छी अम्मा अच्छी अम्मा देखो देखो मेरे बच्चे मिल गए मेरे बच्चे मिल गए। कुत्ते भैया देखो देखो मेरे बच्चे मिल गए। क्या कहा? मेरे बच्चे मिल गए। बिल्ली मौसी देखो देखो बिल्ली मौसी देखो देखो मेरे बच्चे मिल गए। क्या कहा? और चिड़िया खुश हो गई। आपने देखा कि कहानियों के माध्यम से किस प्रकार बच्चे कक्षा में बंधे रहते हैं, उनका मन लगता है। कहानियों से बच्चों का भाषात्मक, भावात्मक, सामाजिक विकास तीव्रता से होता है। बच्चों को कहानी, गद्य या पद्य आप किसी भी रूप में सुना सकते हैं। बच्चे कहानियों के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सभी को धन्यवाद।